तो दोस्तों जय हिंद, स्वागत है आपका इस वीडियो पर। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं शिव अपडेट चैनल। दोस्तों आज की वीडियो खास होने वाली है क्योंकि वीडियो में आज 12 मई को बना रहा हूँ। 14 मई तक आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के 4660 पोस्ट पर फॉर्म आवेदन किए गए हैं। अगर आप भी उनमें से एक है जिन्होंने फॉर्म को फिल किया है तो रेलवे के अंतर्गत मिलने वाली आज हम फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कुल 15 फैसिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि जब आप ये जॉब पा लेते हैं तो क्या क्या फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी, क्या क्या बेटर चीज आपको इसमें देखने को मिलेगी। जानना जरूरी है क्योंकि मोटिवेशन ही होता है जो आपको अपने लक्ष्य पाने के लिए काफी मेहनत करने के लिए आपको मजबूर करता है, कह सकते हैं। तो आप अब इस जॉब में अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो अब आप प्रिपरेशन में लग जाइए और यहाँ हम आज बात कर लेते हैं कि क्या क्या फैसिलिटी आपको इसमें देखने को मिलेगी। काफी फर्स्ट क्लास की फैसिलिटी इसमें देखने को मिलती है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं विदाउट वेस्टेज टाइम। तो देखिए दोस्तों, पहली फैसिलिटी की बात कर लेता हूं जो कि बिल्कुल बेसिक्स है, जिसे आप जानते हैं। दिस इज अ सेंट्रल पुलिस जॉब है। ये बिल्कुल केंद्र सरकार की जॉब। आप आरपीएफ में जब आते हैं तो आप केंद्रीय कर्मचारी के रूप में गिने जाते हैं। दोस्तों एसआई के लिए इसमें सैलरी कुछ ज्यादा होती है और कांस्टेबल के लिए कम होगी। आप बेशक, ये तो बिल्कुल बेसिक्स बात है, आप इसे जान सकते हैं। हम यहाँ सेंट्रल के लिए बात करते हैं कि ये एक सेंट्रल पुलिस जॉब है। दोस्तों सेंट्रल पुलिस जॉब के बारे में बात करने के बाद अब बात कर लेते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी बहुत ही बढ़िया मिलती है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि दूसरी जो है हमारी इसमें बात क्या है, तो वो सैलरी के बारे में। देखिए सैलरी दोस्तों, आपको एक कांस्टेबल को आफ्टर ट्रेनिंग 45 अप्रॉक्स उसे सैलरी मिलने लगती है, 45,000 के आसपास। और वहीं पर एसआई को 60,000 के आसपास इसमें सैलरी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। वहीं पे अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं तो स्टाइपेंड के रूप में कुछ अलाउंसेस हटाकर आपको 30,000 की सैलरी प्लस में 45,000 की एसआई को स्टाइपेंड दी जाती है। ये हमने दूसरी सैलरी के बारे में बात कर ली। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अब हम तीसरा बात करें, वो भी सैलरी से संबंधित है। किसी भी अदर पुलिस में, जैसे कि दिल्ली पुलिस हो जाता है, इसमें तो 13 महीने की सैलरी मिलती है। क्या आरपीएफ में भी 13 महीने की सैलरी मिलती है? तो जानकर आपको खुशी होगी कि हाँ, इसका आंसर है हाँ, आपको आरपीएफ में भी 13 महीने की सैलरी दी जाती है। जो वो 13वें महीने की सैलरी है उसमें आपको दो चीज मिलेंगी। आपकी बेसिक्स क्या है, उसके साथ जो भी डीए उस समय चल रहा होगा वो। जैसे कि आपकी बेसिक्स अभी अगर 21,700 है, अभी जो वर्तमान में डीए चल रहा है यानी कि डियरनेस अलाउंस जिसे महंगाई भत्ता कहते हैं, वो 50% है। तो 21,700 प्लस 50% उसका आपको डीए 13 महीने की सैलरी के रूप में मिलेगा। इसके अलावा कोई अदर अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। तो 3 हमने बात कर ली। फ्रेंड्स, कई लोग पूछते हैं कि क्या कैंटीन कार्ड भी इशू होता है आरपीएफ के अंदर, जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो है कैंटीन कार्ड प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट आपको। तो कुछ छोटे मोटे टैक्सेस जो हटा के जो पड़ता है तो थोड़ा बहुत अदर मार्केट से सस्ता सामान मिलता है। ग्रोसरी, स्टेशनरी, एवरीथिंग जो भी हो, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी अपने घर यूज के लिए लेना हो तो वो कैंटीन से आपको सस्ता मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको कैंटीन कार्ड भी इशू किया जाता है। ये मुझे बहुत बेहतरीन लगता है दिल्ली पुलिस में भी। यहाँ देखिए, इसमें सबसे बेहतरीन मुझे क्या लगता है, आरपीएफ में हमारी दिल्ली पुलिस के तो कुछ ठिकाने नहीं है, कब ड्यूटी, कितने ड्यूटी, कभी भी ड्यूटी। बेल्ट वाली नौकरी यानी पुलिस वाली नौकरी की बात करें तो ड्यूटी आवर का उतना नहीं रहता, मतलब कि हाँ एक फिक्स ड्यूटी आवर है, इस पे आप काम करोगे। लेकिन अगर ऑफिशियली मेंशन की बात कर लो कि ऑफिशियली मेंशन क्या है, हमें कितना मिनिमम काम करना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स वो है 8 घंटा ही एक कांस्टेबल को काम करना पड़ता है और 16 आवर के लिए वो रेस्ट पे अपने घर जहाँ पे वो रहता है, बैरक या फिर जो भी आवास है वहां जा सकते हैं। तो 8 घंटे की ड्यूटी आवर कांस्टेबल के लिए। और वहीं पे एसआई के लिए थोड़ी मुश्किल है। एसआई को 24 आवर के लिए ही बुक रखा जाता है। कभी भी उनसे किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन पर कॉल के दौरान काम के लिए कहा जा सकता है। इमरजेंसी सिचुएशन सेम कांस्टेबल के भी साथ है, लेकिन ऑफिशियली मेंशन फिर से बता दूं 8 घंटे की ही आपकी ड्यूटी होती है। तो ये बेहतरीन रहेगा। अब जैसे कि 8 घंटे ड्यूटी होती है, ये तो फील्ड की ड्यूटी। बट अगर आप अब हम नेक्स्ट फैसिलिटी की बात कर ले, 5वीं है। इसमें क्या है फ्रेंड्स कि जो नेक्स्ट फैसिलिटी है, आप ऑफिस ड्यूटी भी ले सकते हो। आरपीएफ के अंतर्गत स्टेशन पर कई सारे ऐसे पोस्ट बनाए गए हैं जिनमें एक कांस्टेबल को ऑफिस वर्क करना है और जो भी संबंधित काम काज है कंप्यूटर पर बैठकर वो करना है। तो इसमें आप ऑफिस ड्यूटी को भी चूज कर सकते हो।
लेकिन मेरा मानना है कि कुछ लोगों को ज़्यादा ऑफिस पसंद होती है, मुझे ऑफिस पसंद नहीं है, क्योंकि जब ऑफिस ही पसंद था तो पुलिस में क्यों आना था, ये बात है। तो ऑफिस ड्यूटी आप कर सकते हो, अगर आपको पसंद है तो अपनी राय आप नीचे कमेंट में बता सकते हो कि आपको ये ऑफिस ड्यूटी पसंद है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला हो जाता है फ्रेंड्स, इसका जो ड्यूटी एरिया है ना बहुत स्मॉल है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, क्योंकि आप कभी भी पोस्टिंग होगे ना तो एक जोन के अंतर्गत एक स्टेशन पे पोस्टिंग होती है आपकी, ना कि एक ह्यूज एरिया, एक बड़ा एरिया हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना है। बिल्कुल स्मॉल एरिया में आपकी पोस्टिंग होगी। स्टेशन कितना बड़ा होता है आप सभी जानते हैं, उस पूरे स्टेशन पर ही आपको वर्क करना होता है। पब्लिक डीलिंग होती है, पब्लिक से मतलब क्या समस्या है पब्लिक को, उसको देखना, जो भी मालगाड़ियां है उसमें क्या सामान है उसकी सिक्योरिटी देना। प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह का कोई ऐसा तो नहीं है कि असामाजिक तत्व कुछ गड़बड़ काम कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह की समस्या हो रही है तो पुलिस का वर्क ही है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, तो वही काम होता है बस आपका। यहाँ पर हमने बात कर ली स्मॉल एरिया से संबंधित। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए किसी भी पुलिस फोर्स में आपको रेलवे का पास नहीं मिलने वाला भैया, सब फैसिलिटी मिलेगी बट रेलवे का पास नहीं मिलेगा। बट एक है पुलिस फोर्स जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, आरपीएफ। इसमें आपको और आपके डिपेंडेंट के लिए पास इशू किया जाता है, जिस पास के थ्रू आप लोकल एरिया या फिर 50, 100, 200 किलोमीटर तक बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं सफर, कोई दिक्कत नहीं है, साल में कितनी बार भी। बट एक पास में एक ये भी है कि आप कितनी सफर कर सकते हैं, तो 3 सफर होता है एक साल में, जो कि 33% पे करके आप कर सकते हैं। बट घबराइए नहीं, इसमें कभी भी पे वे नहीं करते हैं, सभी टीटी से बातचीत करके ये चलते रहता है, तो बिल्कुल फ्री ही रहता है, मान के चल सकते हैं। आप जाइए, बच्चे जाएं, आपकी वाइफ जाए, आप अगर ड्यूटी में है तो आपके हस्बैंड जाएं, जो भी डिपेंडेंट है आप पे वो जाएंगे, उनके लिए पास इशू होता है। तो ये बहुत बेहतरीन लगता है। मैं ग्रुप डी में जब था तो सही था, बिल्कुल हफ्ते की छुट्टी हुई, ट्रेन पकड़ो, घर जाओ। 150 किलोमीटर के लगभग घर था, तो कोई दिक्कत नहीं था, कभी भी कोई रेलवे का खर्चा नहीं आया। तो 3rd एसी का पास इशू होता है कांस्टेबल के लिए, और 2nd एसी का एसआई के लिए। नॉर्मली स्लीपर का होता है, बस कई कंडीशन में एसआई कांस्टेबल को 3rd एसी का पास इशू होता है, ये देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें ना बहुत बेहतरीन बात ये लगती थी, जैसे कि ग्रुप डी में जब मैं था तो सेम वही चीज है जो कि कांस्टेबल के लिए है। टीए के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें आपको ट्रैवलिंग अलाउंस जो मिलता है वो बहुत बेहतरीन है। अगर आप अपने स्टेशन, अपने हेड क्वार्टर से जहां आपका काम कर रहे हो, आपको पोस्टिंग दी गई है, वहां से 8 किलोमीटर दूर एरिया में काम करने जाते हो तो आपको एक ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। अगर आप 6 घंटे तक के लिए जाते हो तो जो भी ट्रैवलिंग अलाउंस है उसका 30%, 6 से 12 घंटे के लिए आपको 70%, और 12 घंटे से ऊपर अगर आप दूसरे एरिया में गए हो, काम किए हो, तो आपको 100% ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, जो कि कांस्टेबल के लिए 650 है, और एसआई के लिए यही हो जाता है बढ़ के 1000 से 1200 रुपए। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस, अगर आपने महीने में 15 कर लिए तो 15 छक्का 90, 9 से 10,000 रुपए आपके एक्स्ट्रा बन जाते हैं। ये बहुत बेहतरीन लगता है ट्रेवलिंग अलाउंस। जरा सा बाहर जाइए, आपकी ट्रेन में पोस्टिंग हुई, बाहर गए, आपका ट्रेवलिंग अलाउंस बन गया। हर दूसरे दिन अगर ट्रेन में पोस्टिंग हो रही है, बल्ले बल्ले है, मजा है, 9 से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाला है। एक्स्ट्रा सैलरी की बात हो गई तो अपना नेक्स्ट फिर इसी एक्स्ट्रा पर ही आता है। जैसे कि 13 महीने की सैलरी वाली हमने पहले बात कर ली, ट्रेवलिंग अलाउंस के थ्रू हमने पहले बात कर ली कि और एक्स्ट्रा बन सकता है। तीसरा अब एक्स्ट्रा से संबंधित ये है कि अब जब दिवाली आएगा उसका बोनस मिलेगा। बोनस आपको दिवाली में मिलने वाला है अप्रोक्स 8-9 हज़ार रुपए, ये मिलेगा ही मिलेगा। ये बेहतरीन है कि दिवाली बेटर से कटने वाली है, मजे से कटने वाली है। तो ये भी हमने उसी में गिन लिया कि अब नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें ना किसी तरह की प्रेशर नहीं है, जैसे कि कई स्टेट पुलिस हो जाते हैं, जो भी स्टेट पुलिस है उन पे प्रेशर होता है अपने विधायक, अपने किसी मंत्री, अपने सांसद, अपने जो भी उनसे ऊपर वाले हैं, वो किसी न किसी तरह से प्रेशर देते हैं कि ये करो, वो मत करो, ऐसे करो, वैसे करो। बट हम सेंट्रल में हैं, हमें किसी का कोई दबाव नहीं, किसी का कोई सुनना नहीं है, ना ही कोई मंत्री, ना ही कोई सांसद विधायक आप पे किसी तरह का प्रेशर बनाने वाला है। इसीलिए प्रेशर फ्री इसे जॉब कहा गया है। प्रेशर फ्री बिल्कुल मजे से अपने एक किसी जो भी आपके ऊपर अधिकारी है, पोस्टिंग है, एसआई है, एएसआई है, वो थोड़ी
सी आपको गाइड करते हैं कि क्या आपको करना है, कैसे करना है, और बस आपको उतना ही करना होता है। एक एसआई को भी उतनी प्रेशर नहीं होती और कांस्टेबल लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो नो प्रेशर जॉब है। अब देखिए कई बच्चे हैं कि उन्होंने जॉब पाने के लिए कहीं और अप्लाई कर दिया है, किसी और जोन में चले गए हैं, घर से काफी दूर चले गए हैं। तो समस्या अंत में ये आती है कि आप अब वापस अपने घर के आसपास आना चाहते हैं। तो देखिए अगर आपको फास्ट ट्रांसफर लेना है तो आप इजीली इस तरह से ले सकते हैं कि एक म्यूचुअल ट्रांसफर ले लीजिए। अब म्यूचुअल ट्रांसफर कैसे है कि आप जहां हैं और आप जहां जाना चाहते हैं वहां से किसी बंदे को सेट कीजिए कि भाई तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे पास, मतलब आपसी सहमति से आप दोनों अपनी जगह पोस्टिंग चेंज कर रहे हैं, पोस्टिंग जहां पे आप रहते हैं वो जगह चेंज कर रहे हैं और वहां एक दूसरे को बदल लेते हैं। अगर ऐसा कोई मिल जाता है तो काफी फास्ट आप ट्रांसफर ले सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो 5 साल में आपका खुद ही ट्रांसफर हो जाता है, बट आपके चाहने वाले जगह पे नहीं। तो ये 2 तरह से आप ट्रांसफर ले सकते हैं। फैसिलिटी में बात करूं कैसे ट्रांसफर होता है, तो ये 2 तरीके से ट्रांसफर होता है आपका। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, इसमें फिर से अपने हम नए दूसरे चीज की बात करते हैं कि क्या है। देखिए छुट्टी के बारे में बात करें, बताना जरूरी है, सभी को जरूरत होती है छुट्टियों की, सभी को छुट्टी की नीड पड़नी है, तो छुट्टी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको 15 CL 1 ईयर में मिलेंगे, 15 CL आपको 1 साल में मिलेंगे, जो आप कभी भी किसी भी समय ले सकते हो। CL का मतलब ही कैजुअल लीव है, किसी भी आकस्मिक समय पर आप इसको इशू करवा सकते हो। 30 LAP मिलता है आपको लीव ऑन एवरेज पे, आपको 30 LAP मिलेगा। 30 LAP ऑटोमेटिक खत्म नहीं होता है, बट जो 15 CL है वो ऑटोमेटिक साल खत्म होते ही अपने आप खत्म हो जाता है, चाहे आप छुट्टी लो या ना लो, बट LAP जो है वो जुड़ते जाता है। 30 छुट्टी अगर आपने नहीं ली तो नेक्स्ट ईयर में जुड़ जाएगा, फिर अगर आपने नेक्स्ट ईयर भी नहीं ली तो ये जो 60 CL है वो अगले ईयर में जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से जुड़ते चले जाते हैं। अंत में 300 CL का जब आप रिटायर होते हो तो 300 CL का एवरेज पे जो आपको उस समय दे रही होगी गवर्नमेंट, वो आपको 300 CL का पे हो जाता है। तो 30 LAP, 15 CL और HLAP भी मिलती है जो कि हॉस्पिटल लीव के लिए होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतनी छुट्टियां हमें मिलती है। अब फ्रेंड्स जो बात है कि सभी कर्मचारियों को तो मिलती ही है मेडिकल फैसिलिटी, बट मेडिकल फैसिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट में बढ़िया है, अच्छे तरीके से टेकिंग केयर जो होता है वो बढ़िया होता है। आपके फैमिली के लिए, सभी के लिए मेडिकल फैसिलिटी मिलने वाली है, जो कि 5.5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का बिल्कुल फ्री इलाज होने वाला है। उसके बाद से कुछ कंडीशंस होती है जिसमें हल्का फुल्का पे करना होता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके फैमिली में किसी भी को कोई समस्या होती है तो उसमें आपको बिल्कुल बढ़िया से हेल्प किया जाएगा, बढ़िया एकदम ट्रीटमेंट के साथ। तो ये मेडिकल फैसिलिटी बहुत जरूरी है। अगला फ्रेंड्स बात करते हैं कि कल को बच्चे होते हैं तो बच्चे को एजुकेशन के लिए काफी बढ़िया यहाँ पर निकल के आता है, आपको बढ़िया तरह के अलाउंस मिलते हैं, जो कि अभी तो 27,000 रुपए है पर बच्चों पर। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो मैक्सिमम 2 बच्चों को ही अलाउंस जो है एजुकेशन अलाउंस मिलता है, तीसरे बच्चे को नहीं मिलता है, 2 को ही मिलता है। कुछ कंडीशन है जिसमें तीसरे को ही मिलता है। अगर पहला बच्चा आपका हो गया और दूसरे बच्चे जुड़वा हो जाते हैं तो उस कंडीशन में तीनों का मिलता है, बट नॉर्मली 2 ही लोगों का मिलता है। 27,000 एनुअल रूप से चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलते हैं, 2 बच्चों के 54,000 हो गए। सुनने में अभी आया है कि जब से 50% DA हाइक हुई है तब से इसे 30,000 कर दिया गया है, यानी एक बच्चों पर 30,000 रुपए आपको सालाना दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा चाइल्ड एजुकेशन फंड के रूप में। तो ये आप देख सकते हैं चाइल्ड एजुकेशन फंड मिलता है, जो कि बेहतरीन है। अब जो है, हाँ, हमने क्लियर कर लिया 15 ऐसे खास जो फैसिलिटी आपको रेलवे में आने के बाद मिलने वाली थी उनके बारे में। तो फ्रेंड्स मेहनत किया था मैंने इस वीडियो को कंटेंट ढूंढने में, आपके लिए बनाने में समय लगता है, काफी एडिटिंग, काफी कुछ करने में। तो अगर आपने मेरी मेहनत को समझा, वीडियो को यहाँ तक, उसके लिए थैंक यू। बट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अभी उन सभी दोस्तों के साथ जो कि RPF का फॉर्म फिल कर रहे हैं, और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं पुलिस से संबंधित सभी तरह के पुलिस से संबंधित वीडियो को डालते रहता हूं। उनसे जुड़ी तैयारी, उनसे जुड़ी बात, हर तरीके के बात को करता रहता हूं। अगर कोई भी आपको वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट में बताएं, किसी और तरह की कमी है उसे भी मैं रिप्लाई फास्ट करने की कोशिश करता हूं, सभी के कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो बस यही तक था वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।